हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं दोस्तों आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि किसके होंगे? फिजिक्स के प्रश्न होंगे 2025 के लिए पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए। दोस्तों हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। दोस्तों आप लोगों को बता दूं सबसे पहले बात कि दोस्तों जिस किसी बंदे को पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों इम्पोर्टेंट 2025 के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए जिस किसी बंदे को पीडीएफ चाहिए, तो वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा इस नंबर पर क्या है मैसेज करेगा। कौन सा फ़ोन नंबर? 84, ठीक है, 84 332 48 0 84 पर मैसेज करेगा और लिखेगा सर पीडीएफ। जिस किसी की पीडीएफ चाहिए केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, दोस्तों केमिस्ट्री फिजिक्स बायो को पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये मैसेज, इस पर मैसेज करना और टाइप करना सर पीडीएफ सर। और पे करने के बाद दोस्तों सबसे मेन बात, दोस्तों आपको पेमेंट भी करना होगा। आपको जो केमिस्ट्री फिजिक्स की तीनों पीडीएफ चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो की पीडीएफ, तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे? तो दोस्तों 3 पीडीएफ लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे? कम से कम 82 रुपये पे करेंगे। और किसी का एक सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना होगा दोस्तों, तो दोस्तों क्या करेंगे? तो दोस्तों आप लोग 27 रुपये क्या है पे करेंगे एक सब्जेक्ट के लिए। एक सब्जेक्ट के लिए आप लोग पे करेंगे 27 रुपये, जो कम से कम 350 प्लस आपके क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट 2025 के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका फर्स्ट प्रश्न होगा, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था वो किसने दिया था? न्यूटन थे, आइंस्टीन थे, गैलीलियो थे, हॉकिंग थे। तो दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो दोस्तों न्यूटन था। ठीक है, न्यूटन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग प्रश्न भी देखते जाएंगे, जो कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप लोगों के किस तरीके के प्रश्न मिलेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। गुरुत्वाकर्षण का बल का ऐसा मात्रा क्या है? जूल है, न्यूटन है, वाट है या किग्राम है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण एसआई मान होता है, तो दोस्तों उसका मतलब क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन वी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, सच में इतनी बढ़िया पीडीएफ हम आपको देंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कि आप लोग समझ नहीं सकते। बहुत सारे बंदे हमसे पीडीएफ ले चुके हैं दोस्तों। बिल्कुल एक एक प्रश्न हम दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न फाड़ देंगे। सब पेपर, मतलब पेपर के आधार प्रश्न रहेंगे। आपकी कुछ लैंग्वेज भाषा चेंज होगी, सारा कुछ वैसा ही प्रश्न होगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जी का मान। दोस्तों खुद आप लोग दिमाग लगा सकते हो, ये प्रश्न पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 में आएगा कि नहीं। तो बताओ जल्दी से, जी का मान क्या था? तो बिल्कुल भी 9.8 मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर होता है। बी इज राइट आंसर। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण मान क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण मान दोस्तों क्या होता है? 1.6 मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे गुरुत्वाकर्षण का जो बल किन दो चीज़ों पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और दूरी, आयतन और घनत्व, भार और आयतन, या दोस्तों घनत्व और दूरी। तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है जो किन दो चीज़ों पर निर्भर करता है? तो इज राइट आंसर द्रव्यमान और दूरी पर। अगला प्रश्न, बल का फार्मूला। दोस्तों आपका बल का फार्मूला होता है क्या? यह बराबर ईएमए होता है। तो आपसे पूछा है गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला क्या होता है? तो बिल्कुल बिल्कुल आपका बी आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा बच्चे दोस्तों ए टच करेंगे, पर दोस्तों ये आपका बल का होगा, गुरुत्वाकर्षण का नीचे वाला फार्मूला होगा। देखो जी का मान आ चुका है, क्या होता है जी का मान? क्या होता है जो दोस्तों जी, उसमें पूछा चाहे छोटी जी, इसमें पूछा है बड़ी जी का मान। दोस्तों क्या होता है? बी इज राइट आंसर। आप लोग 2 पॉइंट को जरूर ध्यान रखना कि छोटी जी का मान पूछा है कि बड़ी जी का मान पूछा है। आप लोग जरूर इस प्रश्न को देखना। ठीक है दोस्तों। अब देखो जी का मात्रक क्या होता है? जी का मात्रक क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बिल्कुल ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। बताएंगे किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? इम्पोर्टेंट 10% 2000, उनके आकार पर, उनके आयतन पर, या दोस्तों उनके गुरुत्वाकर्षण पर, या उनके तापमान पर। तो बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण पर इज राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। बताएंगे दोस्तों कि
कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर उठती है, दोस्तों आपकी कोई क्या है वस्तु है, जब सतह से ऊपर की उठती है तो उसका भार क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, शून्य हो जाता है। तो बिल्कुल 10 का राइट आंसर हमारा बी क्या होता है, घट जाता है। अगला प्रश्न बताएंगे, शून्य गुरुत्व जो होता है उसका बल का अनुभव कहाँ होता है, समुद्र, अंतरिक्ष में, पहाड़ों पर, गहरे या दोस्तों गड्ढों पर। दो शून्य होता है गुरुत्वाकर्षण का जो मान अनुभव कहाँ होता है, 14 का राइट आंसर आंतरिक में होता है, इस राइट आंसर वी बिल्कुल। बताएंगे दोस्तों, उपग्रह किस बल के कारण पृथ्वी पर परिक्रमा करते हैं, जो उपग्रह होते हैं दोस्तों जो पृथ्वी पर परिक्रमा क्यों करते हैं बताएं, चुंबकीय बल के कारण, संवेग बल होगा, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत बल होगा। तो 12वें का गुरुत्वाकर्षण बल इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी राशि स्थायी होती है, तो दोस्तों आपकी स्थायी कौन सी राशि होती है, भार होती है, घनत्व मतलब तो गुरुत्व होती है, द्रव्यमान या त्वरण, तो कौन सी जो राशि होती है वो स्थायी होती है, तो आपका द्रव्यमान इज राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे वजन, वजन का ऐसा ही मात्र क्या होता है, ग्राम होता है, किग्राम होता है, या दोस्तों आप लोग बता जल्दी से, या न्यूटन या टन होता है। तो वजन का ऐसा ही मात्र क्या होता है, तो बिल्कुल न्यूटन होता है, न्यूटन न्यूटन न्यूटन। चंद्रमा का लगभग जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1.2, 1.4, 1.6, 1.80। तो आप लोग इसका मुझे कमेंट में आंसर बताना, 15 का इस राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताएंगे 16 प्रश्न का राइट आंसर। दोस्तों, दो वस्तुओं के बीच दूरी बढ़ाने पर गुरुत्वाकर्षण का बल क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, अनंत हो जाता है। 16 का राइट आंसर घटता है, घटता है, घटता है। अगला बताएंगे कि पृथ्वी पर जो होता है, जो पृथ्वी पर होता है, जी का मान अधिक कहाँ होता है। वैसे जी का मान दोस्तों छोटी जी का 9.8 होता है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, पर्वतों पर। तो 17 का राइट आंसर ध्रुवों पर राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे 18 कि अंतरिक्ष यान जो होती है, यानी अंतरिक्ष में जो बाहरी क्यों मतलब महसूस होता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, वे मुक्त पतन की स्थिति होते हैं, या उनका द्रव्यमान कम हो जाता है, या वे सोते हैं। तो 18 का राइट आंसर क्या होता है, वे मुक्त क्या होते हैं, वे मुक्त पतन की ओर स्थिर में होते हैं। बताएंगे दोस्तों, पृथ्वी का कौन सा गुण उस वस्तुओं के आकर्षित करते हैं, द्रव्यमान, तापमान, आकार, दूरी। तो 19 का राइट आंसर द्रव्यमान इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सी स्थिति में कोई वस्तु गुरुत्व क्या होता है बल के कारण सबसे ज्यादा होती है, निर्वात में, हवा में, पानी में। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा निर्वात हो जाएगा। अगला प्रश्न बताएंगे, गुरुत्वाकर्षण जो बल का होता है प्रकार क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का एक प्रकार क्या होता है, संपर्क बल होता है, विद्युत बल होता है, या दोस्तों क्या होता है, बताएंगे जल्दी से, क्या होता है, संपर्क बल होता है, विद्युत बल होता है, गुरुत्व दूरी बल होता है, या केंद्र बल होता है। राइट आंसर क्या होगा, 21 सी होता है, सी। ठीक है दोस्तों, बताएंगे जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ठीक है, तो जी का मान क्या होता है, ऊपर की ओर, ठीक है, या नीचे की ओर शून्य बदलता रहता है। तो मान लीजिए कोई दोस्तों वस्तु है आपने ऊपर बंगी है, तो उसका जो फेंकी गई वस्तु का जी का मान क्या होगा, तो सिंपल सी बात नीचे की ओर होगा। ठीक है, आप लोग कोई वस्तु बंगना ऊपर की ओर, ठीक है, तो पता आपको लोग क्या नीचे की ओर आएगी। ठीक है, उपग्रह की कक्षा में गति करने के लिए संतुलित रहती है। तो गुरुत्व क्या होगा, तेज का बताया जल्दी से सभी लोग। तो गुरुत्व और संवेग, या सिर्फ संवेग, सिर्फ गुरुत्व, इनमें से कोई नहीं, तो गुरुत्व और संवेग। ठीक है, एक वस्तु का भार क्या है, क्या है बताओ, उसका द्रव्यमान है, उसकी गति है, उस पर लगाने वाला गुरुत्व बल है, या उसका घनत्व है। 24 का राइट आंसर सी होगा। वायुमंडलीय दाब पर दोस्तों क्या होता है कारण, ताप होता है, मान दोस्तों, ठीक है, गुरुत्व होगा, चुंबकीय बल होगा, विद्युतीय बल होगा। 25 का राइट आंसर बी होता है, वी गुरुत्व है। ठीक है, राइट आंसर। बताएंगे मुक्त पतन में वस्तु जो होती है, वस्तु की गति क्या होती है, नहीं होती है परिवर्तन। ठीक है, या दोस्तों हाँ कभी भी, या ये हवा में निर्भर करती है। तो 26 बी हाँ सही है। बताएंगे गुरुत्वीय बल में कौन सा सिद्धांत लागू होता है, व्युत्क्रम क्रमानुपाती, समानुपाती, हुम का नियम, प्लॉन्क का नियम, 27 का नियम, प्लैंक का नियम। जल्दी से बताएं। 27 व्युत्क्रम क्रमानुपाती राइट आंसर होता है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होता है, मतलब अधिक, पृथ्वी से अधिक,
या पृथ्वी 1/6 या पृथ्वी के से 2 गुना होता है 28, बिल्कुल जल्दी से 1/6 गुना होता है। आप लोग देख सकते हो, आप लोग को प्रश्न ऊपर आया था, ठीक है। जब कोई वस्तु गिरती है तो उसका जो गति क्या होगा, बढ़ती है, क्या कारण? हवा, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, तापमान। तो 29 का राइट आंसर सी होगा, गुरुत्वीय बल। लास्ट प्रश्न दोस्तों आपका, तो आप लोग इसका मुझे कमेंट में बताएंगे कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण का सबसे मान जो कम कहाँ होता है? ध्रुवों के मध्य रेखा में होता है, ये मतलब जो भूमध्य रेखा वो होता है, ध्रुवों पर होता है, समुद्र तल पर होता है तल, ठीक है, या पर्वतों की शिखर पर होगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों मुझे आप लोग कमेंट में आंसर बताएं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे ज़रूर मैसेज करें, मैसेज करना कतई ना भूलें, ठीक है। आप लोग इस नंबर पर ज़रूर मैसेज करें, ठीक है। और मैसेज करें, क्या मैसेज करें? सर पीडीएफ केमिस्ट्री फिजिक्स आपको जो चाहिए तो आप लोग भेज देना। एक पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको 27 रुपये पे करने पड़ेंगे, देखो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग, मैं बता देता हूँ, आप एक फ़ोन नंबर पर आप लोग ज़रूर मैसेज करें, पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है दोस्तों। 84 332, ठीक है, 48 084 पर आप लोग जरूर मैसेज करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।